अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अफ़ज़लिल अंबिया व अजमलिल अंबिया साहिबुत ताज वल मिराज अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहु आबिदून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व आतू हक़्क़हु यौम हसादी सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तू शाह खूबा तू शाह शाह है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न हो सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। ज़बां ताबद दरदहाँ जाएगी सनाए मुहम्मद बवद दिल पज़ीर। हबीबे खुदा अशरफे अंबिया के अर्शे मजीदश बवद मुत्तका या साहिबल जमाली व या सय्यिदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुविरल क़मर
ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। दुरूद शरीफ पढ़ने इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो अजीज़ो दोस्तों, और हमारे आज के प्रोग्राम के मेज़बान और उनके साथ शाना बशाना हर मामले में तामुन करने वालों बुजुर्गो अजीज़ो दोस्तों, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद उस्मान साहब मुआविया, सब हजरात को जहाँ तक आवाज़ जा रही है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके इस इलाका में एक और मदरसे की बुनियाद रखी जा चुकी है, जो जामिया इस्लामिया दारुल उलूम के नाम से इंशाअल्लाह अनकरीब जिसकी ज़मीन ले ली गई है और अनकरीब उसकी तामीराती काम शुरू हो जाएंगे। बस इंतज़ार उसके फ़ैसले की है और आप लोगों के तामुन की है। हम आपके एहसानात को बहुत मुख्तसर गुफ्तगू, थका मैं भी हूँ, लंबे सफ़र से आया और बहुत लंबे सफ़र पर आगे मैंने रहीम यार ख़ान के पास अभी सफ़र करना है। हम आप लोगों के बहुत मशकूर हैं। ऐसे ही लोग शिकवे करते हैं कि अवाम जो है वो उलमा का साथ नहीं देती। आप साथ दे रहे हैं तो हम सुना रहे हैं। हम कोई दीवारों को, पंखों को, इनको थोड़ा सुना रहे हैं। हम तो घर से नहाए, कपड़े पहने, गाड़ी में बैठे, एसी चलाया, शीशे में कहीं सो गए, कहीं उठ गए, कहीं चाय पी ली, कहीं बोतल पी ली, आए लोगों ने हाथ चूमे, मोटरसाइकिल पर बिठाया, गाड़ियों में सैर कराई, खाना भी, चाय भी, लोग हाथ बांध के, तौलिए लेके, साबुन लेके, बर्तन पानी के लेके अदब से पास खड़े रहे। हमारा क्या लगा? मेहरबानी तो आप लोगों की है, एहसान तो आप लोगों का है। सुबह निकले जरिया माश की तलाश में, फिर 10 रुपए के गाहक की कितनी मिन्नतें, अपनी दुकान का सामान बेचने के लिए कितना खपना पड़ा, झाड़नी मारनी पड़ी, सफाई करनी पड़ी, दुकानदारी शुरू की, हर एक के साथ जी हुजूरी करनी पड़ी, सर खुजाने का टाइम ना मिला, रोटी तरीके से ना खाई, शाम को थक हार के जब घर आए आराम करने का वक़्त था, अल्लाह ने कहा नहीं मेरा बंदा, सारे दिन की नेकियां एक तरफ, जो गलती कुताही थोड़ी सी हो गई है, आ मेरे घर में आ जा। तुझे पता है कि जब तू मेरे घर में आएगा मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, आ जा। देना ना देना ये मुकद्दर की बात है। मैं तो आपको तरगीब ही दे सकता हूँ, मैं कौन सा आपकी जेबों से निकाल सकता। जब तक जेब के पीछे सीने के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, जब तक ये राज़ी नहीं होगा तो आपके मुंह से सुभान अल्लाह ही निकलेगी, जेब से पैसे तो दूर की बात है। हकीकत है। हमारी कोशिश होती है कि जहां तक आवाज जाए उनको सुनाएं, यहां बैठने वाले को क्यों ना सुनाएं। ना हमने किसी को साड़ना, ना हमने किसी को जलाना, अपनी बात बतानी है। वो बात आप लोगों को भली लग जाए तो भाई अमल कर लो, अगर भली नहीं लगती तो बहुत सारे उलमाए कराम हैं, उनसे मशवरा करो, ये बात सुन के आए हैं, इस बात पर अमल करने में नुकसान है या फ़ायदा, हमारे पर यकीन नहीं, वो आपको बतला दे तो आंखें बंद करके अमल कर लो। वरना मेरे भाई किसी और नई रोशनी की तलाश में निकल पड़ो। रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, कहीं ना कहीं तो जाके इंशाअल्लाह हमारी मंजिल हमें मिलेगी। कितनी बड़ी परेशानी की बात है, कफन में लिपटा हुआ, चरपाई पे पड़ा हुआ, जिसे कलमे पढ़ पढ़ के नहलाया, कलमे पढ़ पढ़ के साबुन लगाया, और जिसको उठाने लिटाने के लिए कहा नेक लोग आओ, वुजू करके आओ, जिसके काफूर लगाया, फूलों के हार पहनाए, लोबान लगाया, बेरी के पत्तों से नहलाया, सारे काम नमाजी आदमियों ने किए।
आपने, मैंने, इन्होंने, बुजुर्गों ने, जवानों ने, काली दाढ़ी वालों ने, सफ़ेद दाढ़ी वालों ने सोचा कि सारे काम तो वज़ू और नमाजियों ने किए, जो ये 5 फुट का पड़ा है इसने भी ज़िंदगी में कभी वज़ू किया, ज़िंदगी में कभी नमाज पढ़ी, ज़िंदगी में कभी सजदा किया। जिसने सब कुछ दिया था और वो देने के बाद वो नेमतें उठाने, लुत्फ़ उठाने के लिए भेजा था, आया ये 500 आदमियों के कंधे पर जो जा रहा है, जिसके पास जा रहा है, जाने से पहले इसने उसको राज़ी भी किया है कि नहीं किया है? 8 दिन के बाद, 5 और 3 8 दिन के बाद जुमे का दिन आता है, और वो भी पौन घंटा, आधा घंटा। हमारे मौलवियों के पास टाइम नहीं होता, हमारी इंतज़ामिया के पास टाइम नहीं होता। लिख के लगाएंगे 1:20, 12:40 पे तकरीर, 1:05 पे ख़त्म। मुझे ईमानदारी से बतलाओ 25 मिनट में कौन सी तकरीर होती? 10 मिनट का खुतबा, 10 मिनट के बाबा बुल्ले शाह के शेर सुनाए, 15 मिनट हो गए। 10 मिनट में कुरान पढ़ा, पढ़ने के बाद आयत कौन सी पढ़ी, मफहूम कौन सा बयान किया, चल सो चल। न सुनने वाले जुनैद बगदादी, न सुनाने वाला बायजीद बुस्तामी। नतीजा क्या निकला? खाली झोली लेके आए थे, खाली झोली लेके वापस चले गए। बस ज़्यादा क्या ले जाओगे? 12 ठेलों पे जो खड़ा होगा, टमाटर ले जाओगे, सब्ज़ी ले जाओगे, अमरूद ले जाओगे। जिसे सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहना याद ना आया, सुबहान रब्बियल आला जिसे सजदे में ना कह सका, वो घर के अंदर जाके कैसे कहेगा? हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से सख्ती, हर तरफ से हर चीज का परेशानियों का शिकार। वजह ना मिंबर के सामने बैठने वालों ने मिंबर के सामने बैठने का हक अदा किया। मैं इन उलमाए मुअज़्ज़िज़ीन की बात नहीं कर रहा, और ना ही मिंबर पर बैठने वाले ने मिंबर का हक अदा किया। बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे, बग़ैर तहकीक किए जो बात सामने आई बस दुनिया को सुनाया। और आप भी लोग कानों के चस्के लेते हो, अमल की नीयत से नहीं सुनते, जी झूमने के लिए सुनते हो, चस्का लेने के लिए सुनते हो। साल के बाद जलसा रखवा लिया, आधा पौना घंटा बात की, उन्हें को हूँ करा, को हा हा करा, तुमने वाह वाह करा, वाह वाह पर ज़्यादा जोश आया, 100 का नोट दिखा दिया, 100 का नोट जलसे पर, 10 का नोट जुम्मे में। अल्लाह तेरी हैसियत ये है, तू इधर हम इधर, आधा इधर आधा उधर, जा मौला 8 दिन के बाद आएंगे, तू भी आ जाना, देना होगा दे देना, हम आके बैठ जाएंगे, नहीं देगा तो तेरी मर्जी। चलो सबका, मेरा भी यही हाल है। मैं कौन सा आपको कुरून उला के दौर का यहाँ कोई खतीब बैठा हुआ हो, मेरा भी यही हाल। आप लोगों ने कुछ देना शुरू किया तो मेरा शरा सदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप लोगों ने कुछ न सुभान अल्लाह नहीं की, जेब में से कुछ निकाला नहीं, तो मेरा शरा सदर नहीं हो रहा। लग रहा मजमे पे नूरानियत नहीं बरस रही। 100 रुपए का नोट दिखाओ, नूर भी बरसना शुरू हो जाएगा, नूरानियत भी बरसना शुरू हो जाएगा। कसूर आपका भी बहुत ज्यादा है। आपने हर काली पगड़ी, हर सफेद पगड़ी, हर पीली पगड़ी वाला देखा, आपने कहा मेरा पेशवा है। जुबान से ज्यादा सीने का फैज होता है, जो बैठने वालों पर बैटरी और टॉर्च से ज्यादा नूर की झलकियां डालता है। दिल तो अंदर से खाली पड़ा हुआ है। आने वाला खुदा के घर में, अल्लाह के घर में, आप मेरे घर आओ या मैं आपके घर में आऊं, आप मेरे सामने डायरी खोल के बैठ जाओ, मेरे सामने मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मेरे सामने घड़ी को चाबी कसने बैठ जाओ, मैं कहूँ बड़ा पागल है यार, मुझे अपने घर बुलाया, इसका मतलब ये मेरे से उकता गया है। क्या हमारा हाल ही अल्लाह के घर में नहीं है? घड़ी देख रहे हैं, पंखे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, मोबाइल में मैसेज। खुदा के घर में बैठ के उसके आगे बैठ के मैसेज चल रहे हैं। उसके घर के अंदर बैठ के सामने वो है और उसके सामने तू है। उसके सामने बैठने के बाद भी तुझे तेरे मोबाइल की बेल की आवाज क्यों आई?
क्यों आई? अल्लाह नहीं बैठा सामने, वो देख नहीं रहा तुझे, उससे बातें नहीं करने आया? भाई खुदा के वास्ते बेकरामी हो जाए माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। दिन रात चलता हूँ, सुबह शाम, खुदा झूठ ना बुलाए 15 मार्च से आदत क्या था ये ख्याल 15 पर 2 दिन सोया हूँ। मुझे नहीं पता मैं रात को सोता हूँ कि नहीं, कहीं 3 बजे फारिग, फिर सफ़र। अब आपको बताऊँ, अब यहाँ से निकलूँगा 12:30 के करीब, क्या पता 1 बजे जाए। यहाँ से सीधा जाऊँगा फैसलाबाद, वहाँ से गाड़ी पकड़ूँगा, वहाँ से जाऊँगा मैं खानपुर, ज़ोहर मैंने वहाँ बयान करना है, रात को मैंने उच्च शरीफ अलीपुर के पास, फिर वहाँ से मैंने अगले दिन आके गुजरात। चल सो चल, चल सो चल, 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, बच्चों का मुंह नहीं देखे। अल्लाह ना करे कल मैं मर जाऊँ, मरण सीट पे बैठा हूँ, तो मेरे बच्चे इन रुपयों को, इन थैलों को कहेंगे अब्बू जी। मैं जिनके लिए कमा रहा हूँ उनकी खुशियाँ ना देखूँ तो मेरी कमाई का क्या फ़ायदा भाई? और आप जिसके लिए सुबह शाम काली कर रहे हैं, धोखा 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 धोखा। माफ करना, नाराज ना होना भाई, घर से नियति धोखे की। काफिर और मोमिन की 2 ही निशानियां हैं। फरमाया जो दयानतदार है और सच्चा है, अपनी कमाई में, अपनी तिजारत में दयानतदार, वो सच्चा, वो ईमान वाला। और जो अपनी तिजारत के अंदर झूठा और धोखा देने वाला, वो मोमिन होके भी काफिर है भाई। बात ही खत्म हो गई। काफिर और मोमिन में क्या फ़र्क है? एक धोखा नहीं देता, दूसरा झूठ नहीं बोलता। ये मोमिन की सिफात है। अब्दुल्ला बिन उबई नमाज नहीं पढ़ता था, ये सैयदा आयशा पे उंगली उठाई, रोज़े नहीं रखता था, कलमा भी पढ़ता था, पहली सफ में भी खड़ा होता था, है जी, बदर में भी साथ गया था, गो के वापस लौट आया, मशहूरों में भी शामिल होता था, हुजूर के पास भी बैठता था। आप अपने मुर्शद के सामने बैठे का झूठ हो ही नहीं सकता मैं बोलूं, वो हुजूर के सामने बैठा होता था, जहन चाल हो कुछ और हुआ करती थी। जरूरी नहीं है कि जो ईमान वाला होगा वही नमाजी होगा, जो ईमान वाला होगा वही रोजेदार होगा। अंदर की सिफात देखो जो मेरे नबी ने बतलाई है। ईमान और कुफर में फर्क क्या? जो सच्चा और सादिक होगा, यानी सच्चा होगा और अमानतदार होगा, उसके ईमान वाले होने में कोई शक नहीं है। नमाज अल्लाह का और बंदे का मामला है, बुनियाद दीन की नमाज पर है। अस्सलातु इमादुद्दीन फमन कामहा फ़क़द क़ामुद्दीन। जिसने इसे संभाला पूरे दीन को संभाला, जिसने इसे गिरा दिया उसने पूरे दीन को गिरा दिया। नमाज कलमे के बाद सबसे बड़ा रुकन। बीमार को, मरीज़ को, मुसाफिर को माफ़ नहीं, मुजाहिद को माफ़ नहीं। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद झूठ बोले, आपने फरमाया मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। हुजूर ने फरमाया ना कि सब कुछ करेगा, सब कुछ में नमाज भी छोड़ सकता है, सब कुछ में रोज़ा भी छोड़ सकता है। लेकिन क्या पता था गुंबद खजरा के मकीन को, जिसको मैं मोमिन कह रहा हूँ, ना वो झूठा है, ना बेनमाजी है, ना बेरोज़ेदार है, ना लह बकने वाला है, ना बुरी ख्वाहिशात दिल के अंदर पैदा करने वाला है। छोटी सी मेरी एक बात है, बाबू तकरीरें मुझे भी बड़ी आती हैं और मेराज बयान करते करते मुझे भी तकरीबन 23-24 साल हो गए हैं। 29 साल खिताबत के दौर में, चलो शुरू में ना आती हो, हिजरत भी इतने अरसा हो गया, सिद्दीक़ की सदाकत, उमर की अदालत, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की भाई सखावत, हज़रत अली की शुजाअत, अमीर मुआविया की, ये सारी मुझे आती हैं। अब ईमानदारी से इन सारी चीज़ों का कोई इनकारी है? बोलो तो सही यार, बार वाले इनकार, आप इनकार करते हो इन चीज़ों का? कब से सुनते आ रहे हो? जब से माँ की गोद में आँख खोली। कब से सुनते आ रहे हो? जब से अब्बा की उंगली पकड़ के मस्जिद में आके बैठे। ईमानदारी से बतलाओ, इतने अरसे से सुनते आ रहे हो, आप लोगों को हमारे से ज़्यादा याद हो गई है।
फ़ायदा क्या? मेरा महबूब 2 चीज़ें दे के गया है भाई, उनका मुज़ाकरा दिन रात करो। हज्जतुल विदा का मौका है, सबको सामने खड़ा किया। सदाकत वाला सिद्दीक भी था, अदालत वाला उमर भी था, सखावत वाला भी था, शुजाअत वाला भी था, सियासत वाला भी था, तदब्बुर वाला भी था, तर्क दुनिया वाला भी था, ज़ुहद व तक़वा वाला भी था, मुफस्सिर कुरान भी था, हैं जी खुदा के रस्ते में खैरात करने वाला भी था, जुल्बत सारे थे। सबको 2 सबक पढ़ा के गए, 2 सबक। और वो 2 सबक क्या थे? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ए मेरी पाक मुकद्दस जमात, आज देख लो अरफात का मैदान है, ये मुबारक घड़ियाँ, अगला साल आएगा, यही वक्त आएगा, ये दिन आएगा, तुम में से पता नहीं कौन कौन ये मुबारक घड़ियाँ पाएगा। याद रखो, पता नहीं तुम्हारे में से कौन आए या ना आए, लेकिन मुझे इशारा मिल गया, जो भी आएगा मुझे यहाँ नहीं पाएगा, मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन याद रखो, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, मेरे बाद वाले भी ये पैगाम देंगे। और मेरे बाबू 2 चीज़ें मैं तुम्हारी झोली में डाल के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, दूसरा मेरी मुबारक ज़िंदगी। ओ लोगों, संभाल के रखना, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में जब हाजिर होगे, मुझे हौज़े कौसर पे खड़ा देख कर हौज़े कौसर पीने के लिए मेरी तरफ दौड़ोगे। तुम क्या समझे मैं हर आने वाले को हौज़े कौसर पिलाऊँगा? बल्कि मैं हौज़े कौसर पिलाने से पहले अपनी अमानत के बारे में पूछूंगा। ओ लोगों, जो अमानत मैं तुम्हें दे के गया था, उस अमानत के बारे में, मैं तुम्हें जो अमानत दे के गया था, बताओ तुमने उस अमानत का क्या किया है? मैं पूछूंगा। और सिर्फ निरा तुम्हारे से पूछूंगा नहीं, बल्कि मैं यूं भी कहूँगा, लाओ मेरी अमानत मुझे वापस लौटाओ। मेरे बाबू, किसी की झोली में बहन का प्यार, किसी की झोली में माँ का प्यार, किसी की झोली में महबूबा का प्यार, किसी की झोली में यार का प्यार, किसी के पास दोस्त के मैसेज होंगे, किसी के पास जुबान पर गाली गुलोच होगी, मजमे के अंदर अल्लाह अकबर, क्या पता किसका मुकद्दर जागे, कौन कौन इस अमानत को अपनी झोली में दिखाएगा, और पता नहीं किस किस का उस वक्त दामन झड़ता हुआ नजर आ जाएगा। उस अमानत को सुबह शाम पकाओ, उस अमानत को सुबह शाम याद करो। और लोगों, माल से ज़्यादा संभाल के रखो, सोने चांदी से ज़्यादा, बल्कि अपनी इज्जत से ज़्यादा उसकी हिफाजत करो। ये ना हो क़यामत के दिन तुम्हारी जान तुम्हारे सामने हो, तुम्हारा माल, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे सामने हो, और जिस अमानत के बारे में पूछा जाए उसके पास उस अमानत के बारे में तुम्हारे पास देने के लिए और मेरे पास कोई जवाब ना हो। यही सरजमीन थी, यही दिन ये रात हुआ करते थे, बस ज़माना कुछ और था, वक़्त कुछ और था। आज से 14 सदियाँ पहले मिंबर पे खड़े होकर ऐलान फरमाया, ओ लोगों, अपनी उम्मत के 4 ऐसी हस्तियाँ, 4 ऐसे लोग हैं, 4 ऐसे शख्स हैं जिनको क़यामत के दिन मैदान माशर में जहाँ मुझे मिल गए, मैं उन्हें ढूंढने निकलूँगा। जहाँ मुझे मिल गए उनका हाथ पकड़ पकड़ के ला के जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दूंगा। शहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैरान है, परेशान है, पता नहीं किनका नाम लिया जाएगा। अगर सखी लोगों को कहा जाएगा हमारा हाल तो ये, तन पे कपड़ा कोई नहीं। अगर रोटी खिलाने वालों को कहा जाएगा हमारा हाल तो ये है, खुद हमारे पेट में भूख की वजह से पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। अगर यूं कहा जाएगा कि ओ लोगों, जो लोगों का ज़्यादा ख्याल करता हो, हम कैसे ख्याल करें, हमारे पास तो खजूर का दाना कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, दरियाए करम जोश में आया, सहाबा के चेहरे पढ़ लिए, आवाज आई, ओ मेरे यारो, ओ मेरे वफादारो, हज़रत ओ मेरे दिन रात के साथियों, ओ सफ़र के साथियों, और मेरे मकाम के साथियों, मैं तुम्हारे पे ऐसा बोझ नहीं डालता जिसे उठाने में तुम्हारे पे दुश्वारी हो, तुम्हें नुकसान पहुँचे, तुम्हारी हिम्मत टूट जाए। कमली
कमली वाले बतलाओ पहला कौन आदमी है, पहला कौन वो बंदा है जो जिसका आप हाथ पकड़ के क़यामत के दिन तलाश करके जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आएंगे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहला वो आदमी जिससे जिसके माँ बाप राजी हो के कब्र में चले गए, उस जवान को मुबारकबाद दे दो मैदान माशर में। जहाँ तो मुझे नजर आ गया कमली वाला तेरा हाथ पकड़ेगा, हौज़े कौसर पिला कर हौज़े कौसर पिला के तुझे जन्नत में छोड़ के आएगा। अब इस मुहिम को आम कर दो, हर घर का दरवाजा बजाओ, हर मकान की कुंडी बजाओ, सफेद दाढ़ियों वाले से पूछो, 4-4 बच्चों के बाप से पूछो, 3-3 बेटियों की माँ से पूछो, तुम औलाद की वजह से परेशान तो नहीं, तंग तो नहीं? अगर उनका हाँ में जवाब आ जाए, उनकी औलाद के आगे हाथ जोड़ने पड़े जोड़ो, क्योंकि आज तुझे ये मुस्कुराता नजर आया, कल ये माँ बाप की नाफरमानी से जहन्नम में जलता हुआ नजर आएगा। इस मिंबर पर बैठ के लोगों को ये बतलाओ, ये आवाज करो, ओ लोगों जिससे जिसके माँ बाप राजी उससे उसका खुदा राजी, अल्लाह का रसूल राजी। अगर माँ बाप नाराज तो रोजे वाला नबी भी नाराज, अर्शों वाला खुदा भी नाराज है। कोई नौकरी की वजह से मकान अलहदा लेके बैठा, कोई मुलाजमत की वजह से मकान अलहदा लेके बैठा, किसी को बाबू उसकी ज़राअत ने दूर कर दिया, किसी को उसके बीवी के लाड ने दूर कर दिया, किसी को बच्चों के मुस्तकबिल ने दूर कर दिया। यकीन जानो तुम इतने से थे, अगर तुझे माँ बाप कचरे के ढेर पे छोड़ के चले जाते, तुझे कोई टीवी ना छोड़ता, तुझे कोई अखबार ना छोड़ता, तुझे कोई मीडिया का नुमाइंदा ना छोड़ता। कितना बड़ा जालिम है जो अपने बच्चे को यहाँ फेंक कर चला गया। लोग बातें करते, अगर संभाल नहीं सकता तो जमिया क्यों पैदा क्यों किया? अल्लाह अकबर। तुझे छोड़े सारी दुनिया की जुबान पर माँ बाप को ताने मिले, तुझे शर्म नहीं आती? जिस वक्त इनके सहारे का वक्त था उस वक्त तू छोड़ के चला गया। ये तुझे छोड़े गुनाहगार, तू बुढ़ापे में छोड़ के जाए फिर भी जुनैद बगदादी। तुझे कोई कुछ ना कहे, कहता मेरा मामला मेरे माँ बाप का मामला, इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, जितने बूढ़े बैठे हैं पूछ लो। अल्लाह करे ना में जवाब हो, हाँ में जवाब ना हो। किसी से पूछ के देख लो बाबा जी औलाद की तरफ से आप सुखी हो के नहीं? यूं करेगा बस छड्डो जी, है जी छड्डो जी। इस छड्डो जी के अंदर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। डीप जाओ गहराई में। ये बाबा दोपहर के वक्त बाहर क्यों बैठा है? अम्मी जान सुबह बुरका उठा के दूसरे के घर में क्यों बैठी है? पंखा भी घर में मौजूद है, ठंडी हवाएं भी घर में मौजूद है, लस्सी रोटी भी घर में मौजूद है, क्यों लोगों के दरवाजे पे जा रही है? इसे पता है जब मैं घर बैठूंगी मेरी बहू मुझे देख के बच्चों को मारेगी, मुझे देख के बर्तनों को गालियां देगी, इशारा मेरी तरफ होगा। बेहतर ये ना घर में होंगी, ना बदसुकून होंगी, ना उसे तकलीफ ना मुझे तकलीफ। ये बाबा सारा दिन बाहर बैठा रहता है, शाम को घर आता है, फिर भी आके पूछे अब्बे रोटी खाएगा? उसकी कोई माँ बैठी है जिसने बाहर खिलाया, अब भी पूछती अब्बा जी रोटी खाओगे? ये क्या करे, ग्लूकोज की बोतल थोड़ी लगवा के आया। तुझे तो चाहिए था जब इसे तूने घर में आता देखा फौरन बर्तन पकड़कर इसके हाथ धुलवाती, इसके पैर धुलवाती, दस्तरखान लगाती, रोटी आगे रखती। अल्लाह अकबर। ससुर होता तो क्या बात, रोटी आगे रखती, कहती अब्बा जी खा लो। आपके चेहरे को देखकर मुझे मेरा सगा बाप याद आ जाता है, खुदाए पाक की कसम। फिर मैं देखता ये बाबा क्यों ना खाता, रोटी भी खाता जाता, हर लुकमे पर तेरी हयाती की तेरे लिए दुआ भी करता जाता। साहब ठीक है कि नहीं? बेटा आइसक्रीम खा रहा है, अब्बू से पूछ रहा खाओगे?
बोतल पी रहा है, अब्बू से पूछ रहे पियोगे? चला जा जरा, 25 साल पहले तुझे तो बोलना नहीं आता था। इसके हाथ में भी आइसक्रीम थी, ये भी जवान था, गरम ठंडा डकार जाया करता था। इसने तो तेरे से कभी ना पूछा पिएगा, इसने तो तेरे से कभी ना पूछा खाएगा। अल्लाह गनी, इसके मुंह में लुकमा चला गया, इसने टुकड़े को 40 मरतबा चबा के रेजा रेजा कर दिया, निगलने लगा। तूने इतनी सी उम्र में इसकी तरफ देख के यूं यूं किया, अल्लाह की कसम इसने हलक से लुकमे के जर्रात निकाल के तेरे मुंह में डाल दिए। इसने तो कभी नहीं पूछा तू खाएगा कि नहीं खाएगा। मेरे पास वक़्त नहीं, जरा मैं और आपको आगे बताता। हालात हाजरा, इस मोबाइल के ऊपर तकरीबन 300-350 फोन रोजाना आते हैं। सब लोगों को शिकायत है, मौली साहब, कारी उजैर भी तंग आ गया, मौली साहब मोबाइल क्यों बंद करते हो? अल्लाह की कसम सुन सुन के थक जाता हूँ, मेरा जवाब दे दे के गला खराब हो जाता है। मैं तकरीर क्या करूँ, और इसी पर मैं तारीख देता हूँ, तारीख लेता हूँ, लेकिन मैं बंद कर देता हूँ। यकीन जानो, अगर 350 फोन 200 फोन लोगों की परेशानियों के आते हैं। कोई औलाद की तरफ से तंग, कोई बेटी की तरफ से तंग, कोई भाई की तरफ से तंग, कोई वजीफा पूछता है, कोई वजीफा पूछता है। यकीन जानो, वजीफे बता बता के वजीफे खत्म हो गए, लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई है। तुम तो सुबह उठे, सब्जी की दुकान पे गए, वापिस आ गए, इतना पता है ये टमाटर लेके गया था 20 रुपए कल के बकाया है। हमारे से पूछो, ऐसे ऐसे दुखड़े, ऐसी ऐसी परेशानियां सामने आती हैं। कभी आपने सुना होगा, खुदा की कसम ये बाहर का लौट चल रहा है, मेरी बेटियां सुन रही है, नीचे करके बताओ तुमने ऐसा गुजरा वाले का वाकया नहीं सुना। मैं तुम्हें बताता हूँ, पोता, हाँ सगा बेटा अपनी माँ के साथ मुंह काला करके चला गया है। सगा बेटा, नहीं यकीन आता, गुजरांवाला के मुफ्ती मंसूर से पूछ लो। कहने लगे रात 12:30 बजे फोन आया, एक औरत कहने लगी हजरत जी मुझे बताओ, जिना अगर सगे बेटे करे तो हद क्या है? कम्मा जी क्या हुआ? कब बाप मर गया, जमीन मेरे नाम करके चला गया, जब तक बेटा बड़ा ना हो जमीन उसके नाम नहीं करनी। 4 गुंडों 5 के साथ आया था, झगड़ने लग गया। मैंने कहा गर्दन कटवाऊंगी लेकिन जमीन तेरे नाम नहीं करती जब तक तू गुनाहों से तौबा नहीं करता। उन्होंने कहा अच्छा तू मेरी गर्दन काटेगी, इसका बिल छोड़ूंगा तो गर्दन काटेगी। रात आया, मेरे पैरों को रस्सियों से बांध के मेरे ऊपर चढ़ के मेरे से मुंह काला करके चला गया। मरो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लइये का SHO डेरे गाजी खान में मेरे साथ खाना खा रहा था जुमे के दिन। उन्हें रोटी खाते खाते रोटी छोड़ दी, रोने लग गया। मौली साहब, मौली मोहम्मद खलोल कहने लगे सरकार खाओ। उन्होंने कहा सुबह से रोटी नहीं खाई, बल्कि कल से नहीं खाई, नियत कर रहा अल्लाह मर जाऊं रोटी नसीब ना हो। 24 साल की सर्विस में ऐसा केस आया, नानी नवासे का हाथ पकड़ के थाने आई, कहने लगी पोते के खिलाफ पर्चा काट, मेरे मुंह में दांत कोई नहीं, 75 साल की उम्र, मेरा पोता मेरे से ज्यादती करके चला गया है। कहां बैठे हो? टीवी लगा के नवाज शरीफ का क्या बना, टीवी लगा के इमरान खान का क्या बना, किससे सजा हुई, कौन छुट गया? और टीवी ना लगा, अपने घर का जरा टीवी देख, तेरे घर का क्या बन रहा है? बेटा बहन के साथ क्या अदाकारी कर रहा है? हाँ, बेटे को शऊर आ जाए, थोड़ी बहुत सूझ समझ आ जाए, उलमा फरमाते हैं बहन के साथ बैठने की इजाजत नहीं है। हाँ, उलमा इकराम फरमाते हैं बैल के साथ, शरीयत तो इतनी पाक है, इतनी सी बच्ची जिसे बोलना नहीं आता, जिसे पता नहीं बाप है या मामू, फरमाया ओ लोगो शरीयत तो इतनी पाक है, अल्लाहु अकबर, पाकीज़गी तो इतनी हिफाजत वाली, ओ लोगो इतनी सी बेटी हो, बाप सगा क्यों ना हो, उस बाप को बेटी के गाल पर प्यार करने की इजाजत नहीं है। तुमने दीन यही समझा, 4 को काफिर बनाया, 4 को मुसलमान बना दिया।
पहली जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। फरमाया ओ लोगो, मैं जामिन बन गया जिसके माँ बाप कब्र में जाते हुए अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर दुआ करके चले गए, उनके बच्चों को मुबारकबाद दो। मैदान माशर की सख्ती से परेशान ना होना, जहाँ नजर आ गए तुम्हें बुला के हौज़े कौसर पिलाऊंगा और अपने हाथों से पकड़ के तुम्हें जन्नत के दरवाजे के अंदर छोड़ के आऊंगा, मौज करना। दूसरा कौन, सुनो, फरमाया मेरी उम्मत का वो गरीब, मेरी उम्मत का वो गरीब गुर्बत की वजह से जिसके घर में रोटी भी ना पकती हो और उसके बच्चे भी ज्यादा हो, उसके बच्चे भी छोटे छोटे और ज्यादा हो, लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से उसने अपने बच्चों को कभी हराम नहीं खिलाया। हुजूर ने फरमाया से गरीब को मुबारकबाद दो, कयामत के दिन तेरा भी हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में छोड़ के आऊंगा। अगले दिन फजर की नमाज में अबू दरदा रजी अल्लाह ताला, सुनो दीन क्या है, अबू दरदा रजी अल्लाह ताला नु फजर की नमाज में उठे, जूतियां पकड़ी हूँ, जले गए, नजर आ जाते नजर आए। हुजूर ने फरमाया से क्या हो गया, ये आज दुआ करके नहीं गया, अगली नमाज में पकड़ लिया। अबू दरदा क्या बात है, तो नमाजी में दुआई छोड़ के चला गया। हुजूर के पास बैठ के हिजकियों के साथ रोने लगे और अर्ज करने लगे, कमली वाले आपने फरमाया था बच्चे ज्यादा हो और गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को हराम ना खिलावे, मैं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। कमली वाले मदीने की गर्मी का मौसम है और खजूरों के पकने का जमाना है। अल्लाह के पाक पैगंबर जो मेरा पड़ोसी है उसने अपने घर के वेड़े में खजूरों के दरख्त लगा रखे हैं और मेरे घर की दीवार छोटी है, सुबह सुबह मदीने की हवा चलती है तो दरख्त के पत्ते दाएं बाएं हिलते हैं। जब उसके खजूरों के दरख्तों के पत्ते मेरी तरफ हिलते हैं तो कुछ खजूरें टूट टूट के मेरे घर के वेड़े में गिरती हैं। इसलिए फजर की नमाज पढ़कर दुआ से पहले मैं अपने घर चला गया। अपने बच्चों के उठने से पहले वो वेड़े में जो खजूरें पड़ी थी सारी उठा के मैंने पड़ोसी के घर में फेंक दी ताकि मेरे बच्चे के मुंह में हराम ना जाए। या तो बच्चा कहता है अब्बू जी दुकान पर पाइया घी लेने गया था, उसने अदपा के पैसे काटे, बाप क्या कहता है ना पुत्रा दोबारा दुकान तो ना लगी कदे उठे पता ना लग जाए, था तो आधा पाव घी, खुदा की कसम है इस आधे पाव के हराम के 2 नंबर के घी ने तेरे ईमान का सौदा कर दिया। 500 का नोट दिया, 475 वापिस लेने थे, 485 आ गए, 10 रुपए आ गए, 10 रुपए गिनते गिनते पता लगा 10 ज्यादा। दुकानदार की तरफ देख के गिनना ही बंद कर दिया। कितने दिन खा लेगा 10 रुपए, कितने वक्त खा लेगा 10 रुपए, और 10 रुपए के तो 2 खीरे नहीं आते, धनिये की 1 गुट्ठी नहीं आती, कितने दिन खा लेगा। अल्लाह की कसम ये 10 रुपया जिल जिल की रगों में चला जाएगा। अल्लाह की कसम जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू से महरूम करके रख देगा। नहीं ये कलानी, घर के टीवी का बटन ऑन करके देख बेटी रात को क्या कर रही है। बेटा बंद कमरा बंद करके मोबाइल सामने रख के कौन सी बुखारी, कौन सी मुस्लिम, कौन सी कुरान की तफसीर पढ़ रहा है कि रात के 2-2 बज गए, पसीने में पड़ा लेकिन मोबाइल आ गई, ये कौन सी पढ़ाई है। बाबा जी पूछा करो खुदा के वास्ते, जिस औलाद को सजदे कर कर के मांगा, जिस औलाद को रो रो के मांगा, जिस औलाद को मन्नते मांग के मांगा, आज वो औलाद तेरी आंखों के सामने जहन्नम में जा रही है। बुजुर्गों तुम क्यों नहीं रोक रहे हो? रोको, मिन्नत करो। आप तो अपने बाप के इतने नाफरमान नहीं थे, हमने भी जिंदगी की बहारें देखी, हमारे दौर में भी लड़कियां हुआ करती थी, बल्कि अल्लाह की कसम ऐसा मीठा जमाना था, मोहल्ले की लड़कियों में लड़के खेला करते थे, पता ही नहीं हुआ करता था बुराई है या नहीं। आज तो माशाअल्लाह दादी कहती है मेरे पुत्र नू देखा, मेरे पोते नू बड़ा सियाना हो गया है। हाँ अच्छा, मैं नहीं बताती, ये खुद बताएगा। पोते को कहती है हाँ मियाँ तेरे लिए क्या लेके आऊं? वो कहता अम्मी वोटी लेके आ है। उसे पता जिसे पोटी धोने का नहीं पता वो वोटी मांग रहा है। क्यों?
जब यहाँ था माँ के पेट में, सुनो सुनो, अजीब बात बतला के जाऊंगा, अल्लाह की कसम पहली मर्तबा कर रहा हूं, अल्लाह की तरफ से बात उतर रही है। जब यहाँ था, यहाँ था, यहाँ, अल्लाहू अकबर, बीवी भी यूं बैठी थी, चैनल बदल बदल के देख रही थी। ओ बेहयाई औरत, तेरी आंख में जा रही थी, तेरी आंख के जरिए औलाद के सीने में जा रही थी। जो बच्चे के सीने में उतारा, आज उसके सीने पे वो पड़ते हुए तुझे रोना क्यों आ रहा है? जाओ जाके अपनी बीवियों से, अपनी बहनों से, अगर तुम्हारी बेटियों की शादी हो गई, उनसे प्यार से सर पे हाथ रखना। बीवी से तो प्यार से सर पे हाथ रखो, क्या मैं तेरी बहन थोड़ी हूँ? उसके आगे हाथ जोड़ना। खुदा के वास्ते तेरे से कोई काम मैं नहीं लेता, बेशक कपड़े ना धो, बेशक मेरी जुत्ती के नीचे की मट्टी साफ ना कर, बेशक मेरा घर 8 दिन बाद साफ कर, लेकिन खुदा के वास्ते आज के बाद बगैर नमाज पढ़े मुझे रोटी ना खिला। तुझे क्या पता, इशा की नमाज पढ़ के आता हूँ, तू बेनमाजी, तूने नमाज नहीं पढ़ी, बगैर नमाज पढ़े तू रोटी पका के देती है, मैं खाता हूँ। तुझे क्या पता, मेरे समेत मेरे बच्चों की भी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। हो ही नहीं सकता, अल्लाह की कसम, नमाजी हाथों के हाथ की रोटी खाई और फजर के सजदे कज़ा हो, खुदा की कसम हो ही नहीं सकता। अखबारों में लोगों की खबरें पढ़ के तौबा तौबा करने वालों, अपने घर के हालात देखकर तौबा क्यों नहीं करते? एक और बात अपनी जाके औरतों को कह दो, खुदा के वास्ते जब किचन में बावर्ची खाने में लकड़ियों के चूल्हे के आगे बैठा करो, अगर तुमने लौल का जोड़ा पहना, तुम आधा किलो का जोड़ा तो बर्दाश्त कर रही हो, खुदा के वास्ते एक छटाक का दुपट्टा सर पे बर्दाश्त कर लो। तो सर पे रोटी, सर पे दुपट्टा रख के रोटी पकाएगी, इतनी गंदम की ताकत तेरी औलाद के रगों में नहीं जाएगी जितना तेरे पर्दे का फैज तेरी औलाद के सीने में चला जाएगा। और आपसे मेरे बुजुर्गों में अर्ज करता हूं, क्या अर्ज करता हूं, सुनो भाई, कभी अपने बच्चों को बद्दुआ ना दो। ये बच्चा आया, अब्बे ने उंगली पर, अक्सर मौली साहब चीनी पढ़ के दो, मौली साहब दूध पढ़ के दो, मौली साहब फलानी चीज पढ़ के दो, मैंने पढ़ के दे दी। अगले प्रोग्राम में फिर मिले, मौली साहब असर नहीं हुआ, कुछ और अच्छा जी तावीज लिख के दे दिया। फिर अगले प्रोग्राम में आए, मौली साहब चीनी भी पढ़ के दी, तावीज भी लिख के दिया, फिर भी असर न हुआ। मैंने बुजुर्गों का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा बुजुर्गों ईमानदारी से बताओ, 5 नमाजों में कितनी नमाजें पढ़ हो? सिर खुजा के दांतों में उंगली डाल के खी करके दिखा दिया। मैंने कहा बाबा मेरे तावीज का असर नहीं हो रहा, तेरे बेनमाजी होने की नहुसत तेरी औलाद पे पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका जहन कमजोर हो गया है। हाँ। और सोच समझ के अपनी औलाद को बद्दुआ, बुजुर्गों एक बड़ा वाकया बयान करने लगा, चले जाए, मैं शुगर दा मरीज, मैंने पेशाब तड़ तो कल आया, उठ के ना कोई जाए, कोई गया तो मैं इंशाल्लाह खुद खड़ा होकर पकड़ूंगा उसको। मैं बड़ी कोई मैं रट्टी टटाई बात नहीं कर रहा, मैं हालात हाजरा पर अर्ज कर रहा हूं। सुनो, अभी 2 जुमे पहले मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने वाला कौन था? डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदेश, जानते हो कौन है? कौन है भाई? काबे का इमाम, इमाम काबा, इमामों का इमाम, हरम कमेटी का निगरान। अपनी औलाद को सोच समझ के बद्दुआ दो, बद्दुआ भी दो तो उसे दुआ में बदल दो। काबे का इमाम खड़ा होकर खुतबा दे रहा था और कह रहा था, लोगों, एक 9 साल का बच्चा था और वो बच्चा भी बड़ा शरारती था। उसकी शरारतों की वजह से मोहल्ले वाले और उसकी माँ बड़ी तंग थी। उस बच्चे के घर में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उसके घर में लकड़ियों का चूल्हा था, उस बच्चे के घर में एसी भी नहीं था, उस बच्चे के घर में कोई कालीन भी नहीं था। इतना शरारती, माँ दुआएं करती, अल्लाह इस बच्चे को सही कर दे। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए,
उसकी माँ ने गुर्बत की वजह से मोहल्ले वालों के दरवाजे बजा के कुछ इकट्ठा किया, फिर हंडिया चढ़ाई, खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया, अल्लाह गनी, मेहमानों को देने की बारी आई। माँ बर्तन लेने गई, उस बच्चे ने मिट्टी उठाई और घर और हंडिया के अंदर डाल दी। माँ आई, उसने देखा सालन के ऊपर मट्टी की मुट्ठी पड़ी है। किसने की? इशारा करके उस बच्चे ने कहा मैंने की। उस वक्त माँ का क्या हाल होगा? मेहमान आए हैं, इज्जत का जनाजा निकलेगा। वो माँ गुस्से में उस बच्चे की तरफ दौड़ी और बच्चे की तरफ दौड़ी। बच्चा तेज था, वो दौड़ता दौड़ता दरवाजे तक चला गया। जब दरवाजे पर गया, माँ उसकी भाग भाग के थक गई। बच्चे ने भगा भगा के थका दिया। बच्चा खड़ा था, उसकी माँ को गुस्सा आया। उसने गुस्से में यूं करके हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद चुप हो गई, आंसू निकलने लग गए। इस तरह करके गुस्सा पीने लग गई। फिर उसने बद्दुआ देना चाहिए, वो बद्दुआ दुआ बना के दे दी। कहने लगी तंग तो तूने बड़ा किया, अगर एक इशारा करूं बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं इशारा बर्बादी का नहीं करती, इशारा तेरी सलामती खैर का करती हूँ। जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। अल्लाहु अकबर का इतनी बात की, डॉक्टर साहब फूट फूट के रोने लगे। फरमान लगे ओ लोगो, तुम्हें पता है वो बच्चा कौन था? आज हरम के मिंबर पर जो खड़ा, ये बच्चा अब्दुल रहमान अस्सुदैस था। कहाँ हाथ उठे, कहां से कहां पहुंचा दिया। खुदा की कसम, मैं लाख कुरान पढ़ूं, मेरी जुबान में वो करंट नहीं जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी तेरी जुबान में करंट है। F-16 तैयारे की इतनी परवाज नहीं जितने तेरी जुबान के बोलने की परवाज है। कभी तेरी औलाद बेशक ना फरमान हो, पी जा। माँ बाप का काम तो ऐब छुपाना होता है, पीना ही होता है। बाबा जी पी जाया करो। यकीन जान, आज अपने बच्चों के दुखों पे पर्दे डाल दे, अल्लाह कब्र की जिंदगी सुख वाली अता फरमाएगा। बुजुर्गों, औलाद के लिए बाहर जाके 20-20 किलो की तगारियां उठा के 10-10 मंजिला चढ़ने वालों, खुदा के वास्ते ये काम करते हो, इसके साथ हाथ उठाकर दुआ भी कर दिया करो। निकलते तो तेरी जुबान से 2 जुमले हैं, ताकत इनमें इतनी है कि सीधे अर्श के साथ जाके टकरा जाते। और इन बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते अपने आप पर अज़ियतें बर्दाश्त करो, लेकिन कभी अपने माँ बाप का दुख न, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना। आओ तुम्हें पते की बात बता दूं, कभी किसी का दिल ना दुखाना, माँ बाप की नाफरमानी ना करना, कभी किसी को धोखा देने की कोशिश ना करना, कभी खुदा की तरफ देख कर घूरना मत, ना शुक्री ना करना, हर हाल में शुक्र कर लेना। खुदा की कसम, एक वो दिन आएगा परवरदिगार आलम तुझे पहली सफ का नमाजी बनाएगा और अपनी रजा का परवाना नसीब फरमा देगा। अगर कब्र के अंदर सुखी होके जाना चाहते हो बाबू, दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजारो, लोगों को तकलीफ तो दूर की बात है, जमीन पर भी कदम इस तरह रखो कि तुम्हारे कदम रखने का जमीन को भी एहसास कोई ना हो। तीसरा वो आदमी, सुनो, तीसरा वो आदमी जिसने अपने गुनाहों की जिंदगी के बाद तौबा कर ली और तौबा करने के बाद तौबा पर पक्का हो गया और गुनाह की तरफ लौटना ऐसा नामुमकिन हो गया जिस तरह जानवर के थनों से दूध निकालने के बाद उसके थनों में वापस दूध पहुंचाना नामुमकिन है, इस तरह गुनाहों की तरफ लौटना नामुमकिन हो गया। हुजूर ने फरमाया, ऐसे मेरे उम्मती जवान को मुबारकबाद दो, मैदान माशर में जहां नजर आया माथा चूम के जन्नत के दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो कोई नौजवान गुनाह कर दे, बाबा हंस हंस के सिगरेट करने दा मुंह काला, लिहाजा नितर ये सलाह हो रही है, मुंह काला हो रहा है, गधे पर बिठाया जा रहा है, इलाके में फिराया जा रहा है। खुदा की कसम, वो आबिद नहीं बनेगा, जानी बनेगा, शराबी बनेगा। मुंह तो काला हो ही गया, चल तेरी तीनों भी छड़ना कोई नहीं, तेरी माँ बच के जाएगी तो मैंने दसी नहीं। आओ तुम्हें इस्लाह का तरीका बतलाऊं, तुम्हारे डंडों में, तुम्हारे छित्रों में और मेरे बाबू तुम्हारे बारूद में वो ताकत नहीं थी जो तुम्हारे आंसुओं में ताकत थी।
तुम्हारी हाथ की पर्ची में वो ताकत नहीं, तुम्हारी जुबान की सिफारिश में वो ताकत नहीं, जितना सजदों में पढ़ पढ़ के रोने में ताकत थी, उस ताकत को इस्तेमाल करो जिससे रोजे में मुस्तफा भी राजी हो जाए और अर्शों पर खुदा भी राजी हो जाए। बुस्ताम की सरजमी, बुस्ताम जिसकी मट्टी की मुट्ठी उठाकर सूंघो, जर्रों जर्रों से अल्लाह अल्लाह की खुशबू आ रही हो। किसने अल्लाह अल्लाह की? उस जमीन पर बैठकर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह अल्लाह की। कौन बायजीद बुस्तामी? गांव के अंदर एक फाहिशा औरत ने, जिस्म फरोश औरत ने गांव में आकर एक कोठा बना लिया। नौजवानों को इशारे कर करके कोठे पे चढ़ाती, उनकी हलाल कमाई लेकर अपने जिस्म से लज्जत देती। सारे लोग रात के वक्त इकट्ठे होकर, बायजीद बड़ा था, इलाके का बड़ा था, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर आ गए। हजरत जी, जिस बुस्ताम की सरजमी से जिक्र की खुशबू आती थी, आज वहां से जिना की बदबू आ रही है। क्या हुआ? का एक औरत ने फांसी का अड्डा बना लिया। का कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे। फजर की नमाज पढ़ी, कंधे पर मुसल्ला डाला, दरवाजे के बाहर खड़े हैं जवान सारे। हजरत कुछ सोचा, कहाँ सोचा? वो समझे इशारा करेंगे, मारते की तरह, कुत्ते की तरह मारते लाएंगे और लाकर यहाँ हजरत के कदमों में डाल लेंगे। आपने इस तरह नहीं कहा, यूं नहीं कहा खाने में चीज मिला के दे दो, किसी पे फर्दे जुर्म आयद भी नहीं होगी, गंद भी साफ हो जाएगा। यूं भी नहीं फरमाया, बल्कि उन जवानों से पूछने लगे उसका मकान कहाँ है? का वो हजरत मकान है। बायजीद बुस्तामी गए, उसके मकान के दरवाजे के आगे यूं करके मुसल्ला बिछाया और मुसल्ले पर बैठ के आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। शाम हो गई, नमाज भी वहीं हो रही है, जिक्र भी वहीं हो रहा है। शाम को जब सूरज गुरूब होने लगा, उस औरत ने देखा आज मेरा गाहक कोई कोठे पे नहीं चढ़ा। उसने यूं करके मकान के ऊपर की खिड़की खोली, अंदर झांक के नीचे देखा, बायजीद बुस्तामी खुदा का जिक्र कर रहे हैं। सीढ़ियां उतरती आई, अपना जूता यूं करके पांव नीचे मारा, कहा ओ बाबा, तुझे जिक्र करने के लिए यही जगह मिली थी, मेरा धंधा खराब कर दिया। खुदा के वली ने यूं जमीन से आसमान की तरफ निगाह उठाई, औरत की तरफ देख के मुस्कुराने लग गए। वो औरत कहने लगी तुझे हंसने की पड़ी है, दिल तो करता है तेरे साथ मैं क्या करूं, लेकिन तेरी सफेद दाढ़ी का हया आ रहा है। बायजीद बुस्तामी ने चीख मारी, अल्लाह अकबर, का मेरी दाढ़ी का हया आ रहा है, रोजे वाले नबी का तुझे हया क्यों नहीं आ रहा? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यूं निगाह की, मुस्कुराए, फरमाने लगे अच्छा तेरा कितना नुकसान हुआ? कहने लगी पूरी दिहाड़ी मारी गई, जेब में से पैसे निकाले, कितने का इतने, निकाल के उस औरत के हाथ में दे दिए। का अब राजी है? लोग कहने लगे बाबे को क्या हो गया, जवानी चढ़ गई, ये भी औरत को पैसे दे रहा है, लग रहा है इसका काम मुक गया। वो औरत अपने घर को चढ़ी, बायजीद भी उसकी मकान की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। लोगों ने आवाजें मारी, तालियां बजाई, सीटियां बजाई, बायजीद बायजीद बायजीद। बायजीद ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगे अल्लाह लोग कुछ और समझ रहे हैं, मैं भलाई के इरादे से जा रहा हूं, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, अक्स के शर से बचा ले। अगर आज बायजीद की उजड़ गई तो लोगों की इज्जतें कौन बचाएगा? अगली सीढ़ी पे कदम रखा, फिर अल्लाह के दरबार में रोके दुआ की, है अल्लाह अगर ये चिराग बुझ गया तो दुनिया के अंधेरों को रोशनी कौन बांटेगा? अंदर गए, बायजीद बुस्तामी को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद किया, गले से दुपट्टा उतारा, बाएं फैला के कहने लगी आजा बुजुर्ग अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सुना, फरमाया ओ मेरी बेटी, ख्वाहिश बात की बात है, पहले वुजू करके 2 रकात नफिल अदा कर ले। बायजीद बुस्तामी की जुबान से जब बेटी सुना, उसी वक्त पैरों में पड़ के रोने लग गई। बाबा जी कहने लगे क्यों रोई? का आज तक जितने यहाँ चढ़े, किसी ने रंडी कहा, किसी ने कंजरी कहा, किसी ने जानिया कहा, किसी ने फाहिशा कहा, बाप की जुबान से बेटी सुना था, आज तेरी जुबान से बेटी सुना, तेरे बेटी का मुझे मेरा मरा हुआ बाप याद आ गया। आय आय। मौलाना जमशेद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़ुहु लाहौर के साथी गए, कहने लगे हजरत जी स्टेज पर आकर कंजरियां नाचती है,
उबली हुई मछली, अल्लाह अकबर, फीकी मछली का शोरबा और सादे चावल खाते खाते रोटी छोड़ दी। कहने लगे ये कंजरियां कौन से मुल्क की हैं? काजरत जी ये कंजरियां कौन से मुल्क की मखलूक हैं? कभी मुल्क की नहीं, अपने पाकिस्तान की औरतें हैं। फरमाया फिर कंजरियां क्यों कर नाचती हैं? अल्लाह गनी, वो सालन शोरबे वाले हाथ यूं आंखों पे रख के रोने लग गए और चीखते चीखते फरमाने लगे, जब अपने कंजरियां कहेंगे तो बहनें बना के चादरें कौन सरों पे सजाएगा? काश ने अपनी जुबान से बेटी का मुझे बाप याद आ गया। मौलाना बायजीद बुस्तामी फरमाने लगे, चल ठीक है, अगर तूने बाप को याद किया, बेटी वुजू कर, नमाज के 2 नफिल पढ़। कहने लगी, बाबा कभी फर्जों का सजदा नहीं किया, तू नफलों की बात करता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने वुजू करवाया, फिर फरमाया नमाज पढ़नी नहीं आती, अपनी चादर बिछाई का दुपट्टा ओढ़ ले, अपने साथ खड़ा किया, कहा जैसे मैं करूं वैसे करती रहना। नमाज पढ़ी, जब सजदे में गए कहा कह सुबहान रब्बियल आला। पहली मर्तबा उसकी जुबान से सुबहान रब्बियल आला का जुमला निकला, खुदा का अर्श भी नूरो नूर हो गया। जब 2-3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला कहलवाया, उसकी जुबान पर अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह का नाम जारी हो गया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके देखा कि ये अल्लाह की याद में महव हो गई, मस्त हो गई। आसमान की तरफ देखकर बायजीद बुस्तामी ने रोना शुरू कर दिया और उसकी तरफ इशारा करके कहा, या अल्लाह, या अल्लाह, जिसको लोग कंजरी का करते थे, या अल्लाह उसे वहां से उठाकर यहाँ तक मैं ले आया। अल्लाह इसके सजदे कबूल फरमा और बंदी बनाना तेरा काम है। आवाज आई, बायजीद तेरी ये तरबियत, इस्लाह की मेहनत अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। इस सुबहान रब्बियल आला कहने वाली को कह दे कि अब सजदे से सर रोते हुए ना उठा बल्कि हंसते हुए उठा। जब सजदा किया तो जानिया औरत थी, तेरा पहला सजदा और उसमें सुबहान रब्बियल आला कहना मुझे इतना पसंद आ गया, परवरदिगार आलम ने कयामत तक के लिए तेरा नाम विलायत की सफ़ों में लिख दिया है। चौथी वो औरत जिसका शौहर जिससे राजी हो और राजी होकर कब्र में जा रहा हो और वो कहते इतना सुख दिया मैं तेरे से राजी हूँ। आपने फरमाया उस बच्ची को मुबारकबाद दे दो जिसका शौहर राजी हो के कब्र में चला गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस बेटी का जामिन जन्नत का ओ लोगों में मुहम्मद बन गया हो। मेरी बहनें, मेरी माएँ, बेटियां, अगर घरों में लेटी सुन रही हैं तो 2 मिनट लेटे हुए उठ के बैठ जाओ, अगर चल रही हैं तो खड़ी हो जाओ, कुछ खा पी रही हैं तो रोक दो। खुदा की कसम औरत तो सुहागन अच्छी लगती है, शौहर के मरने के बाद औरत तो एक पत्थर की मूर्ति हो जाती है। एक बच्चे ने उठाया यहाँ रख दिया, दूसरे बच्चे ने उठाया यहाँ रख दिया। औरत तो अपने शौहर की कमाई पर ही नाचती है, शेर हो जाती है। मरने के बाद औलाद तो 100-100 रुपए का हिसाब लेती है। मेरी माँ जहाँ अपनी सलामती की, रिज़्क़ की, बच्चियों के रिश्ते की दुआ मांगती हो, साथ साथ दुआ मांगो अल्लाह सुहागनी उठाए, लाल जोड़ा पहने कब्र में ले जाए। यकीन जानो कब्र में सुहागन जाओगी, अल्लाह गनी, तुम्हें क्या पता तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे को याद आए या ना आए, तुम्हारे शौहर को तुम्हारी गरीबी की वफाएं याद आएगी, वो हाथ उठा के कम से कम मग़फ़िरत की दुआ तो जरूर कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? और आप लोगों से भी गुजारिश है, औरत को कुत्ती कहने वालों, जानवर कहने वालों, हाथ का मैल कहने वालों, पाँव की जुत्ती कहने वालों, ख्याल करो जिनकी औरतें दुनिया से चली गई वो रोटी के तरस गए, 8-8 दिन कपड़े मैले हो जाते हैं, कोई उनके कुर्ते उतरवाने वाला नहीं। लाख बेटों का प्यार अपनी जगह, बेटियों बहुओं का प्यार एक अपनी जगह। खुदा की कसम अगर औरत को गुस्ल अपने खून से कराना पड़ता तो वो उसमें भी देर न करती। और गुस्ल तो दूर की बात है, अगर तेरी जुतियों को अपने खून से धोना पड़ता, अल्लाह की कसम तेरी बीवी तेरे प्यार के बोलों पर अपने खून की धारें निकाल कर तेरे जूते साफ कर देती। अपनी बीवियों को प्यार दो, वो तुम्हारे पैसों की भूखी नहीं है। तुमने देखा है तुम पैसे देते हो फेंक के मारती है,
और प्यार से उसका नाम लेके बुलाते हो, खुदा की कसम तुम्हारे जूते अपने दुपट्टे से साफ करती नजर आती है। इनको प्यार दो, ये कांच की शीशियां हैं। बस ये 4 बातें। पहला, वो आदमी जिससे जिसके माँ बाप राजी हो और माँ बाप राजी होकर दुआएं दे के कब्र में चले गए, वो आदमी जन्नती होने में कोई शक। गुनाह के बाद तौबा ऐसी की, तौबा करने के बाद गुनाह की तरफ ना मुड़ा, वो भी जन्नती। जमानत कौन दे रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी, वो औरत जो अपने शौहर की खिदमत करे और इस हालत में कि शौहर उससे राजी होकर मर जाए, आपने फरमाया वो औरत भी जन्नती। चौथा, वो गरीब हो, औलाद हो, लेकिन गुर्बत की वजह से ज्यादा औलाद को कभी हराम का ना खिलाया, हराम लुकमा ना खिलाया, हुजूर ने फरमाया उसके भी जन्नती होने में शक नहीं। ये 4 बातों पे अमल कर लो। बाबू नमाज आती है तो पढ़ो, नहीं आती तो ना पढ़ आने का बहाना बनाकर छोड़ो मत, पढ़ते रहो और साथ साथ सीखते रहो। रावलपिंडी का इज्तिमा आ रहा है 29 तारीख से शुरू है। अब पता नहीं आपके 28 से, पता नहीं आपके हल्के का है कि नहीं है। अगर है तो भाई जाओ, मिन्नत समाजत करके ले जाओ, 1-2 छुट्टियां लेके चले जाओ। अल्लाह की कसम पता नहीं कौन कौन आएगा, कौन कौन सा वली आएगा। रायगढ़ में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, लोग बाजू पकड़ के चला रहे थे। मैंने कहा बुजुर्गो कहाँ से? का सरगोदे से। नाम क्या? इमाम दीन। मैंने कहा हजरत जी कब से निकले? कहा भाई बस अल्लाह कबूल ही कर लेता है। मैंने कहा बताओ तो सही कितना वक्त हो गया? कहने लगे 52, 50 और 2, 52वीं मर्तबा हर साल 4 महीने लगा रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग बैठे, ऐसे ऐसे खुदा के वली आएंगे, ऐसे ऐसे दुआ करने वाले आएंगे कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह के साथ है। चले जाना और जाके अपनी जिंदगियों के रुख बदलने की अल्लाह से दुआ करना। और आप लोगों से गुजारिश है, फकीर हूँ, फकीरों का काम ही मांगना होता है। ज़कात आपकी, उशर आपका। एक आयत मैंने पढ़ी थी, वह आतो हक्का हो यो। ये थोड़ा सा भाई जफ़र दरवाज़ा खोल दो, डिस्काउंट वाले। बहुत अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है, रोज़ी रोटी तो मुकद्दर की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका साउंड मेलों पर नहीं चलता। मुझे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह का शुक्र है कि आपका साउंड कुरान सुनाने पर, नबी का फरमान सुनाने पर चलता है। क्या पता क़यामत के दिन अल्लाह को ये अदा पसंद आए। अगर ये काम जारी रखना है तो अपनी नस्लों को भी कह देना हलाल खाना। और भाई बस आगे मैं क्या बतलाऊं, बस एक छोटी सी आयत, व आतू हक्का हु यौम हसादी, कि अल्लाह का हक अल्लाह को दे दो। वो हक क्या है? मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो फसल कट के गांठें बन चुकी थी, अब छटेगी। आप उसकी मेहरबानी देखते हो। सफेद रंग का दाना डाला, 4 दिन इंतजार किया, मट्टी के अंदर से हरे रंग का पत्ता ऊपर निकाल दिया। कौन था नीचे बैठा? नीचे नहीं, ऊपर ही था। ऊपर बैठे बैठे सब कुछ कर दिया। फिर एक बालिश का हुआ, यूं तेज आंधी आई, पत्ता यूं होने लगा, तेरा कलेजा मुंह को आया। कहना फरिश्तों को भेजा, उस पत्ते के चारों तरफ पहरेदार खड़ा कर दिया, किसे गिरने नहीं देना। फिर थोड़ा सा वक्त आया, ये हरे रंग का पत्ता इतना बड़ा हुआ। फिर अल्लाह ने सर्दी को गर्मी में बदला। सूरज को कहा जरा तेजी दिखा, सर्दी को कहा किसी और तरफ जा, जहां कट गई वहां चली जा। गर्मी को कहा जहां तैयार हो गई वहां से अब दूसरी जगह आ जा। ये निज़ाम कौन चला रहा था? अल्लाह चला रहा था। फिर वो हरे रंग के पत्ते तूने अगले दिन सुबह उठ के देखा, हल्के हल्के पीले हो गए। न जर्दे का रंग डाला, न पीला रंग डाला, वो पीले हो गए। फिर उन पत्तों में छोटे छोटे दाने आने लगे। अल्लाह चाहता उन दानों को मट्टी में मिलाता, लेकिन अल्लाह ने पता नहीं किस तरह उसमें गांठें बांधी है ताकि मेरे बंदों को उसकी गांठ भी बुरी न लगे। एक एक यूं लंबाई में 30-30, 40-40 दाने, और हर एक दाने को अलग-अलग छुपाया। फिर पके, फिर का काट ले। इतनी बड़ी मशीन इतने से पत्ते के खेतों में आई और यूं रोद के चली गई। फसल जड़ों से कट गई, लेकिन गंदुम का दाना पत्ते में से नहीं निकला, ऐसी गांठ बांधी। इतनी बड़ी मशीन हला के गई, लेकिन दाना नहीं निकला। का बंदे इसको उठा, एक न उठा, पूरा गुच्छा उठा। अल्लाह क्या करूं? का जमीन पे मारना तेरा काम है, गिरे खोल देना मेरा काम है। अगर अल्लाह कहता ये 1 एकड़ की फसल के हर गिरा को खोलो और हर दाना निकालो, ये निकालते निकालते अगली फसल आ जाती। यूं करके मारा। जब ढेर आया का वाह 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 वाह,
चौधरी साहब माशाल्लाह बड़ी फसल है, हाँ जी मैं डीपी पाई ना ते ए खाद पाई ना, कभी जुबान से ये न निकला कुल भी फज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। अगर उसका करम ना होता तो मट्टी से सोना कैसे बाहर निकलता। कभी ना कहा बड़ा करम है जी उसका, अगर वो ना देता तो मैं क्या करता। ऐसी गंदी खाद जिसका हाथ को सूंघ ले तो बेहोश हो जाए, ये खाद डाली। अल्लाह ने कहा अच्छा खाद डली हुई है, फरिश्तों जरा झांकना। या अल्लाह छोटे छोटे जर्रात हैं, जहरीले हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खाएंगे। अल्लाह चलो ठीक है, गुनाहगारों के लिए तो सही है, इन्हें मिलनी ऐसी चाहिए, लेकिन बच्चे भी औरतें भी सारा दिन चूल्हे के आगे बैठकर अपने बच्चों और खाविद की खिदमत करने वाली औरतें भी अल्लाह ये खाएगी। अल्लाह चल इंसान ना खाए जानवर तो खाएंगे। अल्लाह ने कहा ठीक है। अल्लाह ने जोरदार कड़क के साथ गरज के साथ बादल भेजा, फिर ऐसा छींटा पड़ा जब बारिश की तेजी और ओलों को देखा तो ने कहा हाय फसल गई, हाय फसल गई, गड़ा पड़ गया। अल्लाह ने कहा मेरी किबरियाई की कसम है, तू हर चीज खाते हुए धो या ना धो, लेकिन हमारी आदत साफ खिलाने की है। हम तेरे पेट में उतारने से पहले इसको धो रहे हैं, ना खाद का जहर रहे ना सुपरे का जहर रहे। मैंने तुझे 4 कस्में उठा के बनाया है, मैंने कस्में उठा के बनाया, मैं तुझे गंदा कहाँ से खिलाऊंगा। मैंने साफ दाना तुझे दिया, अब तू खा ले। जब ढेर लगा तूने कहा भरो जी बढ़ो ले, भरो जी बोरियां। अल्लाह ने कहा आतू हक्कहू यौम हसादी, मेरे बंदे सारी इतनी खाद से लेकर इतनी फसल काटने और दाने देने तक मैंने सारी तेरी मानी है, एक मेरी मान ले। अल्लाह क्या का मेरा हक मुझे दे जा, अपना हक तू ले जा। मेरा हक देगा, माफ करने वाला इतना हूँ जितना घर में ले जाएगा। इस हक की वजह से इस हक का मैं तेरे से हिसाब नहीं लूंगा। अल्लाह कहाँ दो का वो मदारिस, अल्लाह वहां तो कौन पढ़ रहा है, वो बच्चे जिन्हें जूता भी सीधा पहनना नहीं आता। सुबह सुबह उस्ताद लाठी दिखाता है, हाय 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 तेरा बेटा कमरे में सोए, सूरज आया, अम्मा ने दीवार दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की में सूरज आया, माँ दुपट्टा डाल के चली गई कि बेटे पर सूरज की छुआ न पड़े। मदरसे में पड़ा है, सो रहा है, उस्ताद ने दरवाजे पर ही लाठी मारी, उठो 4 बज गए हैं, उठने का टाइम, अभी फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है। ये उठ गया, इतनी तेजी से उठा कि इसे पता ही ना चला कि सीधा जूता किस पाँव में और उल्टा जूता किस पाँव में। लेटीन में जाके पेशाब करता सो रहा है, वुजू करते सो रहा है, आस्तीन खुली हुई है, सुड़क सुड़क नाक को कर रहा है और यूं करके नमाज में खड़ा है। उसे अल्लाह को नहीं देख रहा, उस्ताद को देख रहा है। डंडा तो नहीं मारेगा, डंडा तो नहीं मारेगा। उस्ताद आया और कहा वो किधर देख रहा है, ठा करके मारा, ठंड में लगा, मलने लग गया। अल्लाह को बड़ा रहम आया और मैं देखना इसने गुनाह भी नहीं किया, फिर भी तहज्जुद में उठ गया है, मासूम है, फिर भी सजदा कर रहा है। जाओ जाओ, जो सारी रात करवटें बदलते बदलते गुनाह करते रहे, तुम्हें देखकर तो गुस्सा आ रहा था, इन्हें देखकर मेरा गुस्सा मेरी रहमत में तब्दील हो गया है। तुम गुनाह कर रहा है, अगर ये रात को उठकर वुजू ना करता मैं तुझे ज़मीन पर सांस भी देने न देता। एहसान मान, उसने सुबह उठकर तहज्जुद पढ़ी और कुरान पढ़ा, मेरी रहमत को जोश आया। तेरे से इनके लिए मैं सवाल करता हूँ, अल्लाह करे मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, इनके लिए मुझे कर्जा दे, इनके लिए मुझे कर्जा दे। दुनिया जन्नत की नेमतों की जगह नहीं है, अगर होती तो खुदा तेरी मेरी गंदुम का मोहताज ना होता। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, इनके लिए मुझे कर्जा दे। अल्लाह इनके लिए कर्जा, तुझे क्या? फरमाया मैं तो औलाद से भी पाक हूँ, बीवी से भी पाक हूँ, मदरसे भी से पाक हूँ, शागिर्दों से भी पाक हूँ, उस्तादों से। इनके लिए कर्जा दे, खाएंगे ये, कब जन्नत के दरवाजे तेरे लिए बंद होंगे, दाना इनके पेट में जाएगा, हिदायत का फैसला तेरे लिए आ जाएगा। या अल्लाह गंदुम तो बाद में आएगी, अल्लाह उशर तो बाद में आएगा। अल्लाह कारी उस्मान मुआविया ने पता नहीं कितने पापड़ बेल के अल्लाह जामे इस्लामिया एक जगह ली है। अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया मेरे बंदों के आगे हाथ जोड़ दे, मेरे बंदों के आगे हाथ जोड़ दे और सुना कि मैं नहीं कह रहा, मेरा रब कह रहा है, मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अम्सालिहा मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। वो कह रहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, वो कह रहा है आतू हक्कहु यौम हसादी, वो कह रहा है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, अल्लाह को कर्जा दो, इसके बदले अल्लाह से जन्नत ले लो। भाई मुझे नहीं पता तुम अमीर हो, ये मेरे आंसू
बच्चे मेरे ने यहाँ पढ़ना, पता नहीं दोबारा मेरे यहाँ आना भी है कि नहीं, मेरे बच्चों ने पढ़ना, आपके बच्चों ने। ज़मीन भी अल्लाह की, पता नहीं किससे ली और किस तरह खरीदी, पता नहीं पैसे भी पूरे दिए या नहीं दिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका अर्जुस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, मेरे इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, फजल का, आफ़ियत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, बख्शिश वाला मामला फरमा और खैर वाले काम की अल्लाह हकीकत को हमारे पर खोल दे। इस काम के लिए अल्लाह माल जान के साथ में अपने रास्ते की धूल फरमा, धूल कल के लिए कबूल फरमा। मरते दम तक करना है और करते करते मरना है। ऐ अल्लाह, इसकी शहादत हमें नसीब फरमा, इसका जज्बा ईमानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे कभी नाराज़ न होना, हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जावें। ऐ अल्लाह, तू हमें अपना बना ले। ऐ अल्लाह, तू हमारा बन जा। इस्लामाबाद वाले इज्तिमा को कबूल फरमा। अल्लाह, इसमें होने वाले काम को ख़जाना गैबी से पूरा फरमा। अल्लाह, इस इज्तिमा की हिफाजत फरमा और जोड़ से जितनी जमातें निकली हैं, अल्लाह उनका निकलना कबूल फरमा और हमारे लिए निकलना आसान फरमा। कारी साहब ने जो मदरसे की बुनियाद रखी है, इलाही अनकरीब इन्हें हमारी आंखों के सामने अल्लाह इस दारुल उलूम बना। अल्लाह, इसके तामीराती काम को ख़जाना गैबी से पूरा फरमा। अहले खैर की निगाहें और दिल इधर मुतवज्जे फरमा। ए अल्लाह, और इसके हलाल में से खर्च करने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने दिया है अल्लाह कबूल फरमा, उनके कर्ज़ों की अदायगी के सबब बना। और अल्लाह, आइंदा फरागी रिज़्क़ की और माल की फरवानी का अल्लाह इसे सबब बना दे। ए अल्लाह, जितने बीमार हैं सेहत कुल्ली अता फरमा, जितने दुनिया से चले गए या जिन जिनके माँ बाप फौत हो गए, ए अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। आने वालों की अल्लाह तो हिफाजत फरमा, सुनाने वालों का सुनाना, सुनने वालों का सुनना, अमल करने वालों का अमल करना। ए अल्लाह, तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जितनी देर से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ अल्लाह बैठे रहे हैं, मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी, हज़रत क़ारी उस्मान साहब के बुलावे पर जितने आए, इन्हें भी और उन्हें भी अल्लाह पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह, जिन्होंने दिया है एक एक रुपये से हज़ार हज़ार तक, अल्लाह सबका देना कबूल फरमा। हमारे बड़ों में अल्लाह इस इलाके की एक पहचान थी, हज़रत मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद मज़हर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें अल्लाह घर घर ये परचम लहराकर खिलाफत राशिदा का अल्लाह निज़ाम और नारा बुलंद किया है। अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नत के बागों में से बाग बना। अल्लाह, जितने असीरान हैं, ए अल्लाह रिहाई के इंतज़ाम फरमा। जितने शोहदाए इस्लाम और शोहदाए सहाबा हैं, ए अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारी क़यादत की अल्लाह तो हिफाजत फरमा, हमारे बड़ों की तो हिफाजत फरमा। या अल्लाह, खिलाफत राशिदा के परचम की और इलाहुल आलमीन इस नारे की और काम करने वालों की अल्लाह उनमें इखलास भी पैदा फरमा और हिफाजत फरमा। क़ारी साहब के रुफ़क़ाए क़हार को अल्लाह पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमा। और जिनके घर में बैठ के खाना खाया, खूब खूब इकराम किया, अल्लाह उनकी नस्लों के रिज़्क़ के इंतज़ाम फरमा। उस भाई की उम्र, अमल, उसके वालिदैन की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। अल्लाह, जितने हज़रात दुआ के लिए कहना चाहते थे ना कह सके, अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। रहमतों वाली बारिश की जहाँ जितनी ज़रूरत है अता फरमा। अल्लाह, जहाँ फसल कट रही है अल्लाह तो हिफाजत फरमा, फसलों में बरकत अता फरमा, अच्छे रेट अता फरमा और पिछले कर्ज़ों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा। अल्लाह, हमारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जितने सिक्योरिटी उदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान, पाक आर्मी की और सरहदों पर अल्लाह जितने लड़ रहे हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा और ताकत और गैरत ईमानी नसीब फरमा। है अल्लाह, हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ करम से कबूल फरमा। और अल्लाह, जितने मज़लूम मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, अल्लाह तो मुसलमानों की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।